देखिए, पंजाब की सियासी हवा अगर खालिस्तान और आतंकवाद जैसे मुद्दों की तरफ घूम रही है तो उत्तर प्रदेश में सियासी रण क्षेत्र अखिलेश यादव का गढ़ बन गया है। तीसरे चरण में जिन इलाकों में मतदान होने जा रहा है उसमें वो इलाके भी हैं जिसे समाजवादी पार्टी का किला माना जाता रहा है। ये इलाके अखिलेश यादव को अपने पिता मुलायम सिंह यादव से विरासत में मिले हैं, लेकिन 2017 में बीजेपी ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया था। अब 5 साल बाद अखिलेश के लिए चुनौती सिर्फ सरकार को बनाने की या सरकार में वापसी की नहीं है, बल्कि विरासत में मिले किले को दोबारा जीतने की भी है। और शायद इसीलिए अखिलेश खुद उम्मीदवार बनकर मैदान में उतरे हैं ताकि अपने गढ़ में समाजवादी पार्टी का मौसम दुरुस्त करने की कोशिश हो सके। वो करहल से मैदान में है, लेकिन बीजेपी अपने जीते हुए किले को बनाए रखने के लिए पुरजोर कोशिश में लगी हुई है, पूरी ताकत झोंक दी है। करहल में उसने पश्चिम बंगाल का नंदीग्राम फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। आज करहल में बीजेपी के लिए वोट मांगने खुद अमित शाह पहुंचे। अखिलेश के लिए वोट मांगने उनके पिता मुलायम सिंह मंच पर आ गए। इससे समाजवादी पार्टी के गढ़ में एक नया चुनावी करंट दौड़ने लगा है, जिसका पावर एनालिसिस हमारी इस रिपोर्ट में आपको मिलेगा। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। ये नेताजी का क्षेत्र रहा है जहां समाजवादी पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। जैसे कि अखिलेश ने कहा, यूपी की तीसरी जंग में समाजवाद का वो किला भी दांव पर है जो मुलायम सिंह परिवार की दशकों से कर्मभूमि रही। नेताजी पधार चुके हैं, जिसका जलवा कायम है, उसका नाम मुलायम है। यही वजह है कि मुलायम सिंह खुद उम्र के बंधन को तोड़कर प्रचार के मैदान में उतर आए हैं। हाँ, मेरी भावना है, उसको पूरी भावना का आदर करते हुए अखिलेश को भारी वोट से जिताना और समाजवादी पार्टी को मजबूत करना। यूपी में रविवार को तीसरे दौर का मतदान हो रहा है और इसमें वो इलाका भी शामिल है जो मुलायम परिवार का पुश्तैनी गढ़ कहा जाता है। इसी इलाके की करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनके इस दांव का एक मकसद ये भी है कि उस पुश्तैनी गढ़ को बीजेपी से वापस लिया जाए जो 2017 में बीजेपी के पास चला गया था और अखिलेश इसे बचा नहीं पाए थे। करहल की लड़ाई में अखिलेश के उतरते ही बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को उतारकर ये साफ कर दिया कि वो अखिलेश की जबरदस्त घेराबंदी करेगी। इसी रणनीति के तहत अमित शाह खुद करहल पहुंचे। अखिलेश भी अपने पिता मुलायम सिंह को स्टेज पर लेकर आए, जिससे उनका कॉन्फिडेंस भी आसमान पर पहुंच गया। अरे करहल में कमल खिला दो, पूरे यूपी में सपा का सुपड़ा साफ हो। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ कोई पार्टी नहीं बोलती। ये भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदलने लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं, इनको भारतीय झगड़ा पार्टी नाम रख लेना चाहिए। सहानुभूति लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी का दारोमदार अखिलेश के ही कंधे पर है। पूरे यूपी में वही प्रचार में जुटे हैं। लेकिन जब अखिलेश की खुद की परीक्षा की बारी आई तो मुलायम सिंह पिता का फर्ज निभाने मैदान में उतर आए। मंच पर अखिलेश ने पिता के पैर छुए और माइक संभाला तो बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले बोले। बाद में मुलायम सिंह ने अखिलेश के लिए बैटिंग भी की, लेकिन अमित शाह ने इसे हार का डर करार दिया। अखिलेश को भारी वोट से जिताना और समाजवादी पार्टी को मजबूत करना। जहाँ राजनीति सीखी और बड़े बड़े लोगों को उत्तर प्रदेश और देश में चरखा दाव लगा कर करके समाजवादी पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। 5 किलोमीटर दूर कड़ी धूप में इतनी आयु हो गई है, नेताजी को भी मैदान में उतारना पड़ा है। नेताजी को अमित शाह जिस करहल में एसपी सिंह बघेल के लिए वोट का आशीर्वाद मांग रहे हैं, वो कभी मुलायम सिंह यादव के सुरक्षा अधिकारी हुआ करते थे। मुलायम ही उन्हें राजनीति में लेकर आए, लेकिन बाद में जब दोनों के विचार टकराए तो बघेल ने हाथी की सवारी कर ली और अब कमल के खेमे में है। कई बार
बीजेपी ने उन्हें मुलायम परिवार के खिलाफ उतारा और अब तो वो मुलायम के बेटे के खिलाफ ही चुनावी बिगुल बजा रहे हैं। बीजेपी ने बघेल को उतारकर करहल को अखिलेश के लिए नंदीग्राम बनाने की कोशिश की है। हालांकि यहाँ का जातीय समीकरण ही जीत हार तय करता है। करहल की कुल मतदाता 3.5 लाख है, जिनमें यादव मतदाता 1.25 लाख है और मुस्लिम की संख्या 18,000 के करीब है। एससी समाज का 30,000 वोट है और शाक्य 35,000, क्षत्रिय 30,000 है और ब्राह्मण 16,000 है, जबकि लोधी और वैश्य के 30,000 वोट हैं। यानी यादव वोट बैंक यहाँ निर्णायक है। इसीलिए बीजेपी परिवारवाद का तीर चलाकर अखिलेश के वोट बैंक में सेंध लगाने का दाव चल रही है। लेकिन अखिलेश परिवारवाद के तीर को अपने जाति कार्ड से मारने की कोशिश कर रहे हैं। एएसपी पार्टी है ना, कहने को ही समाजवादी पार्टी। एसपी के 2 सूत्र है, ऐसे संपत्ति इकट्ठा करना, पी से परिवार वालों को सत्ता देना। मित्रों, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब अखिलेश के परिवार से 45 लोग अलग अलग जगह स्थान पर थे। ये बीजेपी वालों ने रेड कार्ड इशू किए थे, याद है कि नहीं याद है? और एक जात के अधिकारी थे, एक जात के अधिकारी थे जिन्होंने अन्याय किया था कि नहीं किया था। पहले और दूसरे चरण में भाईचारा की बात करने वाले अखिलेश यादव तीसरा चरण आते आते जाति का राग बुलंद करने में लग गए हैं, क्योंकि अब चुनाव उस इलाके में है जहां अखिलेश यादव के 85 और 15 के फॉर्मूले का टेस्ट होना है। क्योंकि इसी इलाके में 2017 में बीजेपी ने इस फॉर्मूले को फेल करके अखिलेश यादव के दशकों पुराने समाजवादी लैंड पर कब्जा कर लिया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।